हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी कक्षा में। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा मेधा का पाठ 4 प्लास्टिक प्रदूषण को पढ़ेंगे बच्चों। जो आज की जो पर्यावरण में सबसे बड़ी जो समस्या है वह किसकी है? प्लास्टिक प्रदूषण की। क्योंकि हम हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक से बनी वस्तुएं व पॉलीथीन का उपयोग करते हैं और बाद में इस्तेमाल करने के बाद उनको कूड़े कचरे में इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो बच्चों, जो आज का हमारा जो चैप्टर है प्लास्टिक प्रदूषण, उसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया है। हमने देखा है कि जो पानी है वो भी प्लास्टिक की बोतलों में हमें मिलता है और पानी पीकर हम उन बोतलों को इधर उधर फेंक देते हैं। जो प्लास्टिक है वो गलता या नष्ट नहीं होता है। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन की जो सबसे बड़ी समस्या वह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह बात निश्चय कर लेनी चाहिए कि प्लास्टिक प्रदूषण की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से हमें उसमें सहयोग करना चाहिए कि जो प्लास्टिक प्रदूषण की जो समस्या है जो बढ़ रही है उसको हम कम कर सकें। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, विशेषकर पॉलीथीन की थैलियां काफ़ी प्रचलन में है। क्योंकि हम जब कभी बाजार जाते हैं तो हम सामान किस में लाते हैं? पॉलीथीन में। इनसे होने वाले नुकसान के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ गया है। आइए प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के बारे में पढ़ें। बच्चों, आपका जो पाठ है उसमें एक गाय का चित्र दिखाया गया है जिसके पास 3 बच्चे व एक डॉक्टर बैठा हुआ है। डॉक्टर बच्चों को कह रहा है कि इस गाय की जो मृत्यु है वो किसके कारण हुई है? पॉलीथीन के खाने के कारण। बच्चों, इस गाय को ध्यान से देखो, यह गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियां खाने से हुई है। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलीथीन की थैलियों में लेते हैं और फिर सामान निकालकर थैलियां इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता। बच्चों, इस पाठ में जो महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है वह यह है कि जो प्लास्टिक और जो पॉलीथीन की सबसे बड़ी जो समस्या वह यह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता। इस कारण प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण यानी गंदगी, प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? गंदगी की जो समस्या है वो आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। विकराल का अर्थ होता है भयानक। विकराल का क्या अर्थ होता है? भयानक। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। तो बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण, यानी जो प्लास्टिक की जो गंदगी है जो हम कूड़े कचरे में इधर उधर फेंक देते हैं, यह पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज के बने थैले या थैलियों में सामान दिया जाता था और कागज के बने थैले और थैलियाँ
प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती थी, जिससे हमारे जो पर्यावरण में जो प्लास्टिक प्रदूषण की जो समस्या है वो नहीं थी। किंतु जो आधुनिक युग में जो सामान है वो किस में दिया जाता है? पॉलीथीन में, जो नष्ट नहीं होती। लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जब हम पैकेट का जो दूध लाते हैं वो भी किस में आता है? पॉलीथीन में। जब हम सब्जी लेने बाजार जाते हैं तो सब्जी वाला हमें सब्जी किस में देता है? पॉलीथीन में। तो बच्चों, आप आज के आने वाले भविष्य के निर्माता हो, तो हमें, आप लोगों को और हमें यह ठान लेना है कि हमें हमारे जीवन में पॉलीथीन का उपयोग हम सबसे कम करें और कपड़े व जूट के बने जो थैलियाँ हैं उनका उपयोग करें। घरों, दुकानों, कार्यालयों, सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे घर पर, दुकानों पर और कार्यालयों में सभी जगह किसका बोलबाला है? पॉलीथीन का। यानी सभी जगह पॉलीथीन ही उपयोग में लाई जाती है। पीतल, तांबे जैसी जो धातुएं हैं वो ज्यादा कीमती होने के कारण उपयोग में कम लाई जाती हैं। पीतल, तांबे जैसी जो धातुएं हैं उनके दाम इतने ऊंचे हैं कि उनसे बने सामान को हर वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि इस समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। उच्च वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग। उच्च वर्ग यानी हाई लेवल, जिनकी अच्छी इनकम होती है, अच्छी पैसे वाले होते हैं। मध्यम वर्ग, जो मध्य वर्ग यानी जो अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता है, और एक निम्न वर्ग जो मजदूरी वगैरह करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो जो पीतल और तांबे की जो बनी जो धातुओं की जो बर्तन वगैरह हैं, जो वस्तुएं हैं, वो उनके दाम इतने ज़्यादा होते हैं कि हर वर्ग के लोग उसको नहीं खरीद सकते। किंतु प्लास्टिक से बने जो सामान है वो सस्ते होने के कारण उसको हर वर्ग के लोग उपयोग में लाते हैं। तो प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने का जो कारण है वह उसके सस्ता होना है, कि प्लास्टिक की बनी जो वस्तुएं हैं वह सस्ती होती हैं। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। असंभव यानी कठिन है, जो संभव न हो सके। यह बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है, लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता। खेतों में, मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन दब जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। हमारे जो उपजाऊ खेत हैं उसमें अगर उसकी मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन दब जाती है तो बीज का जो बीज अंकुरित हो रहा है वह ऊपर नहीं निकल पाता, वहीं रुक जाता है। तो यह जो पॉलीथीन है वो हमारे खेतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। यदि हम समय रहते इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारे जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। पाठ में बताया गया है कि अगर हम समय रहते इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं हुए तो हमारा जो जीवन है वो आगे बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएगा। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला अवश्य ले जाएं। यानी जब भी हम सामान खरीदने बाजार जाते हैं तो कपड़े का बना थैला व जूट का बना थैला अवश्य ले जाएं, या फिर कागज के बने थैले या थैलियों का उपयोग करें। और यदि पॉलीथीन का प्रयोग करना भी पड़े तो उपयोग करने के बाद उसे कूड़े कचरे में इधर उधर न फेंके। जनता को अपने ढंग से, ढंग का अर्थ होता है तरीके से, इसमें सहयोग देना चाहिए, तभी हम लोग प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की काली छाया से बच सकते हैं। बच्चों, आओ आज हम सब मिलकर संकल्प करें, यह ठान ले कि हम प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने में सहयोग करेंगे।
बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आधुनिक युग में जो प्लास्टिक प्रदूषण की जो समस्या बढ़ रही है उसे हमें कम करना है। हमें दैनिक जीवन में कपड़े से बने थैले व जूट के बने थैले और कागज के बने थैले व थैलियों का उपयोग करना चाहिए। जब भी हम बाजार जाते हैं सामान खरीदने तो हमें कपड़े के थैले, जूट के थैले और कागज के बने थैले व थैलियों में का ले जाना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि अधिकतर हम देखते हैं कि जब हम बड़ी सिटी में किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर कागज के बने थैलियों में हमें हमारा सामान पैक करके दिया जाता है। तो जो कागज के बने जो थैले और थैलियाँ होती हैं वो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती है, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। किंतु जो पॉलीथीन है वो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती है, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो बच्चों, आगे आपके आता है इसी में कठिन शब्द। फर्स्ट है आपका संकल्प, सेकेंड समस्या, थर्ड कार्यालय, फोर्थ खरीदारी, 5 असंभव, 6 प्लास्टिक, 7 सामान, 8 दैनिक और 9 पॉलीथीन। बच्चों, ये हमारे कठिन शब्द हैं जिनका हमें अपने जो हिंदी नोटबुक है उसमें साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरे और वर्णों को उनकी बनावट में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है शब्दार्थ। नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी। सेकेंड विकराल। विकराल का अर्थ होता है भयानक। थर्ड है हानिकारक। हानिकारक का अर्थ होता है नुकसान देने वाला। नुकसान देने वाला। फोर्थ है असंभव। असंभव का अर्थ होता है कठिन या जो संभव न हो सके, न हो सके। 5 सुगमता। सुगमता का अर्थ होता है आसानी से। और 6 है संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है ठान लेना। बच्चों, ये हमारे शब्दार्थ हैं। फर्स्ट प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी। विकराल। विकराल का अर्थ होता है भयानक। थर्ड हानिकारक, नुकसान देने वाला। असंभव कठिन, जो संभव न हो सके। 5 सुगमता आसानी से। और 6 है हमारा संकल्प यानी ठान लेना। बच्चों, आपको चैप्टर 4 अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है, कठिन शब्दार्थ आपको लगता है कि इसका आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, यू बेटा आस्क मी, ओके, एंड राइट कठिन शब्द एंड शब्दार्थ।
कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में साफ सुथरे और सुंदर अक्षरों में लिखना है। बच्चों, जो हिंदी में हम लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ करते हैं मात्राओं की। हमें मात्राओं का सही ज्ञान होना चाहिए, तभी हम हिंदी को शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं और शुद्ध पढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों, लिखते समय मात्राओं का हमें ध्यान रखना है और चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य यानी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।